On a frictionless horizontal plane, a bob of mass 0.1 kg is attached to a spring with natural length L0 equals to 0.1 मीटर. हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात हो रही है. नेचुरल लेंथ कितनी है? L0. The spring constant K1 when the length of the spring L greater than, मतलब इसको अगर elongate करते हैं तो spring constant K1 कितनी दे रखी है वैल्यू? 0.009 न्यूटन पर मीटर. When L less than L0, K2 is this one. और इसमें तो एक जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें इलोंगेशन के लिए और कंप्रेशन के लिए अलग अलग दिया हुआ है. मींस जब ये अपनी नेचुरल लेंथ से इलोंगेट कराते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, और अगर आप इसे कंप्रेस कराते हैं इधर को तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपका अलग हो गया 0.016 न्यूटन पर मीटर. Initially the bob is released from L equals to 0.15. L equals to 0.15. Elongated है कि compressed है? Original length दे रखी है 0.1. 0.15 is greater. तो यहां से इनिशियली आपने इसे छोड़ा है t equals to 0 पर. Assume that Hooke's law remains valid, means simple harmonic motion आपको consider करना है. If the time period of full oscillation is this one, then the integer closest to n is. देखिए एक ऑसिलेशन कब पूरा होगा? पहले यहां से यहां तक आएगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है तो T1/4 का टाइम लगेगा, बाय 1/4 ऑफ ऑसिलेशन. फिर ये यहां से एक्सट्रीम तक जाएगा तो T2/4 इसको टाइम लगेगा. एंड देन ये रिटर्न करेगा, T2/4 टाइम लगाएगा, और फिर ये T2 की जगह T1/4 लगाएगा. तो ये पूरा मिला के एक ऑसिलेशन का टाइम. तो टाइम T इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे तो T2/2 और दोनों को ऐड करेंगे तो T1. T1 होगा कितना और T2 होगा कितना? T1 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 और T2 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K2. ये तो कुछ है ही नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, राइट? तो कितना हो गया टाइम पीरियड? T इक्वल्स टू 2 पाई में से पाई रह गया, अंडर रूट m अपॉन K1 आ गया, प्लस पाई रह गया, अंडर रूट m अपॉन K2 आ गया. पाई एज इट इज. देखिए m कितना गिवन है? मास इज 0.1 kg. K1 is 0.009, K2 is 0.016. तो वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं, m is 0.1 और ये हो गया 0.009 प्लस पाई, m हो गया 0.1 और ये हो गया 0.016. 0.016. This cancel out 3 0. This cancel out 3 0. 10 upon 3 pi plus 10 upon 4 pi. ये रह गया. LCM 12. 10 pi common. 1 upon 3, 1 upon 4. तो 4 upon 12, 3 upon 12. 70 अपॉन 12 पाई दे रखा है ना टाइम, तो n पाई, तो इसको आपको n पाई से इक्वेट करना है और n इक्वल्स टू 70 अपॉन 12. यस 12 पंजे 60, 12 6 72. तो 6 से तो जा नहीं रहे, लेकिन क्लोज बाई है, नियरली है. तो अगर इंटीजर वैल्यू आप देखेंगे तो कितनी हो गई? 6 हो गई. 12 6 72, very close to this one. तो correct answer is n equals to 6. तो n is 6, right?